हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए सेकेंड चैप्टर संस्कृत क्लास 10th बिहार बोर्ड जो आपको दिख रहा होगा पाटलिपुत्रा वैभवम, और उसका मैं आज सारांश आपको बताने जा रहा हूँ। और इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा 1 नंबर का हो या 2 नंबर का हो, वो सारा कुछ मैं आपको आज बताऊँगा। तो यहाँ पे कुछ हमने की पॉइंट्स लिख दिया है, ठीक है। पाटलिपुत्रा वैभवम, तो पाटलिपुत्र शब्द जो है सर्वप्रथम इसका जो आया है वर्णन, वो पुतलिका की रचना नामक काव्य में आया है, ठीक है। और आप लोग जानते हैं, क्योंकि हम सब लोग बिहार से ही बिलोंग करते हैं, तो सभी को पता है कि बिहार की राजधानी पटना है और यह बिहार का एक प्रमुख नगर भी है। और ये शासन प्रशासन की दृष्टि से इतिहास में भी महत्वपूर्ण स्थान रहा है। और आज भी हमारे जो भी प्रमुख कार्यालय हैं, चाहे राज्यपाल का कार्यालय हो या विधानसभा हो या हाई कोर्ट हो, सभी ऐतिहासिक स्थल जो है वो पाटलिपुत्रा, जो कि आज वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे एक सीरियल रूप से हमने बना दिया कि पटना का नाम पुष्पुर, फिर कुसुमपुर, इसके बाद फिर इसका नाम पाटलीग्राम आया, फिर पाटलिपुत्रा आया, फिर इसके बाद इसका नाम पटना पड़ा, और जो आज भी वर्तमान में पटना के ही नाम से जानते हैं। तो इसके कुछ लाइन्स वगैरह वो भी मैं आपको बुक से बता देता हूँ, ठीक है। इससे आपका यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, पता नहीं, आप अपने बुक में भी देख सकते हैं। बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम धारयात। इसका अर्थ है कि बिहार राज्यस्य, बिहार राज्य की राजधानी नगरम, बिहार राज्य की राजधानी नगर पाटलिपुत्रा, सर्वेषु मतलब सदा से, कालेषु मतलब समय से, महत्वपूर्ण धारण स्थान रखा है, ठीक है। अस्य इतिहासो सार्ध सहस्त्र 2 वर्ष परिमिता वर्तते। इसका अर्थ है कि अस्य इतिहास, इसका अर्थ जो है वो इसका अर्थ है कि इसका इतिहास यानी पाटलिपुत्रा का जो इतिहास है वो कितना वर्ष पुराना है, तो 2500 वर्ष पुराना माना गया है, ठीक है। पाटलिपुत्रा का इतिहास, पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, तो 2500 वर्ष पुराना है। और यह करा धार्मिक, राजनीतिक, उद्योग क्षेत्र से के लिए यह हमेशा ध्यान आकर्षण का क्षेत्र रहा है। यहाँ पे बहुत सारे विदेशी यात्री आए हैं, जैसे आपका करा विदेशिका यात्री ना मेगा स्थानिज फयान हेसिंग इथिंग प्रभा पाटलिपुत्रस वर्णनम सोसो संस्मरण ग्रंथेषु चक्रु पाठेऽस्मिन् पाटलिपुत्रा वैभवस्य सामान्य परिचय वर्ततो। इसका अर्थ है कि कह रहा है विदेशिकन यात्री ना, विदेशी यात्री जैसे मेगा स्थानिज फयान इसिंग और हेनसोंग आए थे, उन्होंने जो पटना के बारे में देखा, पाटलिपुत्रा के बारे में उन्होंने जो भी उन्होंने भ्रमण करके देखा, उसके बारे में उन्होंने अपने यात्रा संस्मरण में उन्होंने इसका वर्णन किया है। और यह पाठ भी जो है पाठे अस्मिन, इस पाठ में पाटलिपुत्रा वैभवस्य, पाटलिपुत्र के वैभव मतलब उसकी समृद्धि, उसकी महानता का सामान्य परिचय वर्ततो, ठीक है। सामान्य परिचय वर्ततो, सामान्य परिचय दिया गया है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे नाम आए हैं, जैसे इसमें से पहला एक नाम आया है दामोदर गुप्त। तो दामोदर गुप्त नामक कवि ने एक काव्य की रचना की जिसका नाम है कुटनी मत। और कुटनी मत में उन्होंने एक श्लोक के माध्यम से बोला है कि यह जो है बिहार का जो ये पाटलिपुत्र है वो सरस्वती का कुलगृह रहा है, यानी विद्या का घर रहा है, ठीक है। और यह परिभूत सुंदर स्थानम, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि स्वर्ग के समान सुंदर स्थान माना गया है पाटलिपुत्रा को, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे नाम आए हैं, जैसे पुष्पुर और कुसुमपुर हमने यहाँ लिखा है। तो पुष्पुर और कुसुमपुर हमारे पुराने धार्मिक ग्रंथों में आया है। पुष्पुर और कुसुमपुर शब्द का वर्णन हमारे धार्मिक ग्रंथ, पुराने धार्मिक ग्रंथ जैसे रामायण, महाभारत इत्यादि में पाटलिपुत्रा के बारे में पुष्पुर और कुसुमपुर के बारे में वर्णन किया गया है। और पाटलीग्राम शब्द यहाँ पे देख रहे होंगे, तो पाटलीग्राम शब्द जो है, ये पाटलिपुत्रा का नाम पाटलीग्राम गौतम बुद्ध के काल में था। जो आपका पेज नंबर 9 में दिखेगा, फर्स्ट लाइन में ही कह रहा है इतिहासे श्रूयते यथा गंगा स्थिरे बुद्धा काले पाटलीग्रामा स्थिता आसीत। इतिहास श्रूयते, इतिहास में ऐसा सुना जाता है, कहा जाता है कि गंगा तीरे, गंगा नदी के किनारे, बुद्धा काले, बुद्ध काल में, गौतम बुद्ध के समय पाटलीग्रामा स्थित आसीत, पाटलीग्राम स्थित था, यानी पाटलीग्राम था। तो पाटलीग्राम नाम कब था, तो ये हम बोल सकते हैं कि गौतम बुद्ध के समय पटना का नाम, पाटलिपुत्रा का नाम पाटलीग्राम था। जबकि पुष्पुर और कुसुमपुर क्या है, हमारे प्राचीन ग्रंथों में, हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में
पाटलिपुत्र का नाम पुष्पुर और कुसुमपुर रहा है। ठीक है, और पाटलिग्राम के बाद इसका नाम पड़ गया पाटलिपुत्र। लेकिन गौतम बुद्ध पटना बहुत बार आए थे, पाटलिग्राम बहुत आए थे, और उन्होंने पटना के संबंध में भविष्यवाणी की थी। ठीक है, उन्होंने पटना के संबंध में भविष्यवाणी की थी। एक बात उन्होंने कहा था कि तेन कथा मिश्रित यद ग्रामो महानगरम भविष्यति, एक दिन यह नगर या एक दिन यह ग्राम पाटलिग्राम एक दिन क्या बनेगा, महानगर होगा। किंतु कलहस्य अग्निदाहस जलपुरस्य चोभयास सर्वदा क्रांत भविष्यति, किंतु इसे कलह यानी युद्ध, अग्निदाह यानी आग, और जलपुरुष यानी बाढ़ से बाढ़, चोभयात सर्वदा क्रांत भविष्यति, किंतु इसे भविष्य में युद्ध, अग्नि और बाढ़ का खतरा बना रहेगा। और यही पाटलिग्राम समय अंतराल में इसका नाम पाटलिपुत्र पड़ गया। ठीक है, उसके बाद हमें कुछ की पॉइंट्स बना दिए। जैसे गौतम बुद्ध के समय में इसका नाम क्या था, पाटलिग्राम था। गौतम बुद्ध ने पटना के बारे में क्या कहा था कि इसको 3 चीजों से हमेशा पाटलिपुत्र को भय बना रहेगा, अग्नि, युद्ध और जलपुरस यानी बाढ़, इन 3 चीजों से खतरा बना रहेगा। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य हमने की पॉइंट्स बनाया। चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कैसे आप जानोगे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कहा गया है कि मेगास्थानीज जो कि यूनान का राजदूत था। ठीक है, हमने लिखा यहाँ पे कुछ विदेशी यात्री आए थे जैसे मेगास्थानीज, तो मेगास्थानीज जो थे वो कब आए थे, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आए थे, और उन्होंने देखा था कि पटना की जो सुरक्षा व्यवस्था है, नगर की रक्षा व्यवस्था, वो काफी मजबूत थी। चारों तरफ से सैनिक वगैरह पूरा सारा कुछ मतलब मजबूती से पटना की सुरक्षा व्यवस्था की गई थी कि इनके द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। और जबकि अशोक, अगला पॉइंट हमने अशोक दिया, जबकि अशोक, सम्राट अशोक के शासन काल में यही पाटलिपुत्र जो है ये क्या हो गया, वैभवशाली हो गया। क्योंकि कल आपको पता है कि सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था, और उसके बाद उन्होंने प्रजा के कल्याण के लिए बहुत सारे कार्य किए। उन्होंने कुएं, चापाकल और नदियों, रोड के किनारे उन्होंने पेड़ लगवाए, और जनता की समृद्धि के लिए उन्होंने व्यापार बहुत तरह से उन्होंने सहयोग किया, जिसके कारण ये कहा गया है कि गौतम बुद्ध सम्राट अशोक के शासन काल में पाटलिपुत्र समृद्ध और धनी और यहाँ के लोग सुखी संपन्न हो गए, जबकि चंद्रगुप्त ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया। तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में पटना की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत थी, जबकि सम्राट अशोक ने अपने कार्यों से पटना को समृद्ध और सुखी बनाया। इसके अलावा पाटलिपुत्र से यहाँ पे बहुत सारे प्रसिद्ध विद्वान जन्म लिए। ठीक है, प्रसिद्ध विद्वानों की यह जन्मस्थली रहा है। ठीक है, इसके बारे में राजशेखर ने शोक काव्य मीमांसा नामक काव्य में इसका वर्णन किया है, और उन्होंने बोला कि यहाँ से अनेक महान विद्वान जन्म लिए, जैसे पाणिनि, पिंगल, ठीक है, और पतंजलि। पाणिनि को संस्कृत ग्रामर, संस्कृत प्लस हिंदी दोनों ही, संस्कृत और हिंदी व्याकरण के पिता कहा जाता है। ठीक है, और पतंजलि आप लोग जानते होंगे। ठीक है, पतंजलि जो है वो योग दर्शन के जनक कहे जाते हैं, योग दर्शन के पिता कहे जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे विद्वान, महान विद्वान की ये धरती रही है पाटलिग्राम। इसके बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे शब्द मिलेंगे। पाटलिपुत्र शब्द है जो वो पुतलिका रचना में आया है। और इसके बाद अगला पॉइंट हमने बनाया है कौमुदी महोत्सव। कौमुदी महोत्सव मतलब फूलों से बनाया गया एक महोत्सव, एक पर्व। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि इतिहास काल में यहाँ पे गुप्त वंश के शासन काल में यह पर्व प्रचलित था। पर ये आज के यहाँ पे एक लाइन है जो मैं आपको पढ़ना चाहूंगा कि कह रहा है कि शरद काले नगरे अस्मिन, शरद काल में नगरे अस्मिन कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अति प्रचलिता। शरद काल में इस नगर में कौमुदी महोत्सव नाम से एक महान समारोह किया जाता था जो गुप्त वंश के शासन काल में प्रचलित था। तत्र सर्वे जना आनंद मग्ना अभवुम संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृश एवं समारोह दृश्यते। कह रहा कि इस मौके पर सभी जो पाटलिग्राम के लोग थे वो आनंद मग्न हो जाते थे, और ये आज के दुर्गा पूजा के जैसा कुछ अवसर प्रतीत होता है। जैसे आज दुर्गा पूजा मनाया जाता है उसी टाइप से
कौमुदी महोत्सव गुप्त वंश के शासन काल में मनाया जाता था। और पाटलिपुत्रा के बाद इसका अगला नाम पटना। तो पटना कैसे पड़ गया? कह रहा कि जब यहाँ पर अंग्रेजों का शासन काल आया तो इस नगर का और विकास हुआ। ठीक है, इस नगर का विकास अंग्रेजों के शासनकाल और मुगल वंश के टाइम में ज्यादा हुआ। ठीक है, तो अंग्रेज लोगों ने, चूंकि हम यहाँ पे पाटलिपुत्रा जो है वो पाटलिपुत्रा के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है, आप लोग जानते होंगे। और ये गंगा नदी में उस समय काफी जल होता था, तो जिसके कारण यहाँ पे व्यापार का माध्यम था। यहाँ पे जो बड़े बड़े जहाज स्टीमर वगैरह उतरते थे, उनसे सामान उतरता था, माल वगैरह उतरता था। तो अंग्रेज लोग जो है, जहाँ पे जहाज उतरता है उसको पतन बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पे जहाज उतरता है उसको बोलते हैं पतन, और जहाँ पे जहाज को रखा जाता है उसको बोलते हैं पोत। तो पतन एक बहुत बड़ा पतन बन गया था। ठीक है, पतन मतलब समझिए कि जहाज जहाँ पे आके ठहरता है या जहाँ पर आगे वो रुकता है, जहाँ से माल उतरता है, उसी को पतन बोलते हैं। ठीक है, तो अंग्रेज लोग जो है वो मतलब तो को उच्चारण सही ढंग से नहीं कर पाते, तो को वो टो बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप बोलते हो कोई फिल्म वगैरह में देखते होंगे तो वो बोलते हैं तुम बहुत बोल्टा है, मतलब तो तुम नहीं बोलेगा, टू बोलेगा। ठीक है, तो पतन ने बोल के वो पटन बोलता था, तो पटन से ये शब्द क्या हो गया? पटना बन गया। और इस प्रकार से ये पटना के रूप में प्रसिद्ध हो गया। पटना में जो कि आज ये बिहार की सबसे बड़ी नगर है और ये बिहार की राजधानी भी है, और दिन प्रतिदिन इस नगर का विस्तार होता ही जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे अनेक दर्शनीय स्थल हैं। दर्शनीय स्थल के रूप मैंने यहाँ पे एक पॉइंट बना दिया। तो दर्शनीय स्थल में यहाँ पे देखिए बहुत सारा बुक में आपका नाम दिया है, कह रहा है नगरे अस्मिन उत्कृष्टा संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोल गृहम, तारामंडल, जैविको उद्यानम, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिरम इत्यादि दर्शनीय संति। इस नगर में प्रमुख अनेक दर्शनीय स्थल हैं, जैसे संग्रहालय, सचिवालय, गोल गृहम यानी गोलघर, तारामंडल, संजय गांधी जैविक उद्यान। मौर्य काल में जो सुरक्षा व्यवस्था बनाया गया था वो बिल्डिंग वगैरह ढह गए, तो उनके अवशेष अभी भी देखा जा सकता है, मौर्यकालिक अवशेष। इसके अलावा महावीर मंदिर मतलब भगवान हनुमान जी का यहाँ पे मंदिर है। ठीक है, और इसमें ये बहुत बड़ा मंदिर है, जो कि आप पटना स्टेशन से बाहर निकलिएगा तो 1 नंबर प्लेटफॉर्म से बाहर निकलने के बाद सबसे पहले आपको महावीर मंदिर ही मिलेगा, तो आप इसका भी दर्शन कर सकते हैं। तो ये सब आपके पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थल हो गए। और इसके अलावा यहाँ पे एक अगला पॉइंट हमने बनाया गुरुद्वारा। तो पटना में सिख धर्म के प्रसिद्ध और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थली है, तो उनके जन्मस्थल पे प्रसिद्ध गुरुद्वारा बनाया गया है, जहाँ पे देश विदेश से सिख संप्रदाय के लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, और जिसके कारण ये क्या है, काफ़ी प्रसिद्ध स्थल बन गया है। किसके लिए? सिख धर्म के लिए। तो इस प्रकार से पाटलिपुत्रा जो है वो काफ़ी महान नगर रहा है, और इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। एग्जाम में भी आप देखिएगा, अगर पिछले 2-3 वर्षों का क्वेश्चन उठाकर अगर देखिएगा तो इस चैप्टर से करीब 5-7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्टली। और इसके अलावा 2 नंबर के क्वेश्चन जो होते हैं वो भी पूछे जाते हैं। तो ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी, और हमारे नॉलेज के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसको मैं आपको बताना चाहूँगा। तो पहले मैं आपको 2 नंबर वाला क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा, उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी मैं आपको बताते चला जाऊँगा। तो इसमें 2 नंबर का जो क्वेश्चन है वो सबसे पहले पूछा जाएगा कि आप पठित पाठ के आधार पे या पाटलिपुत्रा वैभवम पाठ के आधार पर पटना के सुंदरता की या पटना की महानता का वर्णन करें। ठीक है, तो आप इसका आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है, कि पाटलिपुत्रा वैभवम में पटना की महानता का वर्णन किया गया है, क्योंकि यहाँ पे अनेक सारे विद्वान जन्म लिए जिन्होंने पटना को गौरवान्वित किया। यहाँ पे सरस्वती का कुलगिरा माना गया है। ठीक है, यहाँ पे सरस्वती का कुलगिरा माना गया। इसके अलावा यहाँ पे अनेक सारे ऐतिहासिक स्थल, जैसे गोलघर, एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल, महात्मा गांधी सेतु, इस सिख धर्म का प्रसिद्ध गुरुद्वारा साहिब,
ठीक है। इसके अलावा उच्च न्यायालय, विशाल गांधी मैदान जो कि पटना के हृदय स्थल कहा जाता है, ठीक है, तारामंडल, ये सब पटना की सुंदरता में चार चांद लगाते हैं। ये सब बोल सकते हैं कि ये सब पटना की वैभव को बढ़ाते हैं, यानी ये पटना के वैभव हैं, ठीक है। पटना के वैभव में के बारे में आपको लिखना है, तो बस जिसके वजह से पटना को हम जानते हैं उन सब पॉइंट्स को आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका इस प्रकार से इसका आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जाएगा कि पटना पठित पाठ के आधार पर कौमुदी महोत्सव का वर्णन करें। तो कौमुदी महोत्सव आप लिख सकते हैं कि इसका आंसर इस प्रकार से आप लिखिएगा कि प्राचीन पटना में, प्राचीन पाटलिपुत्रा में गुप्त वंश के शासनकाल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। इस अवसर पे सभी ग्रामवासी सभी वहाँ पे एकत्रित होते थे और आनंद पूर्वक इस पर्व को मनाते थे। यह पर्व कुछ आज के दुर्गा पूजा के जिस समान ही प्रतीत होता है, आज के दुर्गा पूजा के समान ही होता था, ठीक है। और यह शरद काल में मनाया जाता था, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं इसका आंसर। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन जो रहेगा आपका बोलेगा कि पटना साहिब क्यों प्रसिद्ध है, या पटना का गुरुद्वारा क्यों प्रसिद्ध है, या पटना सिख संप्रदाय के लिए क्यों प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से घुमा फिरा के पूछते रहते हैं, तो बड़ा आसानी से आप लिख सकते हैं, ठीक है। लिखिएगा कि पटना सिख संप्रदाय के लिए इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पे सिख धर्म के अंतिम और 10वें गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली है। और उनके इस जन्मस्थल पे एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा बनाया गया है, जिसे देश विदेश से सिख धर्म के मानने वाले लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पटना साहिब का गुरुद्वारा सिख संप्रदाय के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा और क्वेश्चन आपको ये बनेंगे कि गौतम बुद्ध ने पटना के संबंध में क्या कहा था। तो आप बोलिएगा, ठीक है, कि गौतम बुद्ध पाटलीग्राम, यहाँ पे पाटलीग्राम बोलिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। गौतम बुद्ध ने पाटलीग्राम बहुत बार आए थे। उन्होंने कहा था कि यह ग्राम एक दिन महानगर में परिवर्तित होगा, किंतु इस महानगर को हमेशा 3 चीज़ों से भय बना रहेगा। इसे हमेशा अग्नि, युद्ध और बाढ़ का खतरा बना रहेगा, ठीक है। ये बात उन्होंने कही थी, तो ये आप लिख सकते हो, ठीक है। और एक जो काफ़ी हल्का क्वेश्चन है, आप आसानी से लिख सकते हो, पूछेगा कि पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थलों के नाम लिखिए, या पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थलों के को बताइए। तो बस केवल आप नाम लिखना है, ठीक है। तो आप बोलिएगा कि थोड़ा सा एक लाइन आप इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं कि पटना जो है वो सदियों से इतिहास, धर्म और न्याय के क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध रहा है। यहाँ इसके कारण यहाँ अनेक दर्शनीय स्थल हैं, जैसे उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, महावीर मंदिर, गांधी मैदान, ठीक है, पटना का गुरुद्वारा। तो बहुत सारे नाम हैं, जिसमें से आप 6, 7, 8 नाम लिख दीजिएगा, ठीक है, इत्यादि लिख दीजिएगा। बस यही सब पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थल। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात अगर किया जाए तो सबसे पहले क्वेश्चन इसमें इम्पोर्टेंट बनता है, वो पूछा जाएगा कि पटना का इतिहास कितना पुराना है। तो इसका आंसर लिख दीजिएगा 2500 वर्ष पुराना है। लिखना नहीं है, बल्कि आप देखिएगा ऑप्शन में कि क्या है, ठीक है। तो 2500 वर्ष पे आप क्या करिएगा, टिक कर दीजिएगा, ABCD कहीं भी हो, ठीक है। और फिर पूछेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कौन विदेशी यात्री आया था, या मेगास्थानी किसके शासनकाल में आया था। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा फिरा के पूछे, आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है, कि मेगास्थानी जो यूनान का राजदूत था वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्रा आया था। तो क्वेश्चन इसमें से 3-4 क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, किसके शासनकाल में आया था, ठीक है, मेगास्थानी कहाँ का राजदूत था, ठीक है। तो इस तरीके से रहेगा क्वेश्चन, ठीक है। इसके अलावा नाम के आधारित पर रहेगा कि राजशेखर ने किस काव्य की रचना की। तो आप बोलिएगा कि राजशेखर ने शोक काव्य मीमांसा की रचना की। और अगर पूछा जाए कि आपसे कि कूटनीमत के लेखक कौन है, या दामोदर गुप्त ने किसकी रचना की, तो कूटनीमत के लेखक दामोदर गुप्त हैं, या दामोदर गुप्त ने कूटनीमत की रचना की। एक ही बात है, घुमा फिरा के पूछा जाएगा। इसके अलावा पूछेगा कि प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में पटना का नाम क्या है। तो पुष्पपुर और कुसुमपुर, जैसे कि आपको पहले हम बता चुके हैं, ठीक है। पाटलीग्राम किसके समय में नाम था, तो बुद्धा काले या बुद्ध के समय में पटना का नाम क्या था, पाटलिपुत्रा था, ठीक है।
और इसके अलावा पूछेगा कि पाटलिपुत्रा शब्द कहाँ से आया है, तो इसको बोलिएगा पाटल पुष्पों की पुतलिका जो है, पाटल पुष्पों की पुतलिका, उसमें पाटलिपुत्रा शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है। इसके अलावा पूछा जाएगा कि पाटलिपुत्रा जो है वो पाटलिपुत्रा का नाम मतलब कैसे पड़ा, तो पाटलिपुत्रा जो इस नगर के समीप ऐसा कहा जाता है इतिहास में, ठीक है, कि यहाँ पे पाटल पुष्पों का बहुत उत्पादन होता था, जिसके कारण इसका नाम क्या हो गया, पाटलिपुत्रा पड़ गया। ठीक है। और फिर इस तरीक़ा से कौमुदी महोत्सव के ऊपर क्वेश्चन है कि कौमुदी महोत्सव किसके शासनकाल में मनाया जाता था, किस समय मनाया जाता था, या इसकी तुलना हम आज की किस पर्व त्यौहार से कर सकते हैं। तो ये सारा क्वेश्चन एक ही में बन जाएगा, जिसको बारे में आप एक नोट लिख सकते हैं। ठीक है, कि कौमुदी महोत्सव गुप्त वंश के शासनकाल में शरद काल के समय आज के दुर्गा पूजा के जैसे मनाए जाते थे। बस ये सारा एक ही में आपको कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो और पटना के प्रसिद्ध स्थल जो हैं वो तो आप जान ही रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा पटना के जो प्रसिद्ध विद्वान हैं पाणिनि, पिंगल और पतंजलि, इनको आप याद रखिएगा। और इसके अलावा सरस्वती का कुलगिरा किसे कहा गया है, तो पाटलिपुत्रा को कहा गया। पाटलिपुत्रा में 4 प्रमुख विदेशी यात्री आए थे ठीक है, जिनका नाम आपको हम पहले ही बता चुके हैं। उनका नाम है मेगास्थानी, फाहियान, इसिंग और हैंसोंग। इसमें से मेगास्थानी जो यूनान के राजदूत थे, बाकी तीनों जो थे वो चीन से आए थे भारत घूमने के लिए, और वो भारत घूमने के क्रम में पाटलिपुत्र भी आए थे। ठीक है। इसके अलावा एक पॉइंट और जो है मैं आपको बताना चाहूँगा कि पटना के रक्षा करने के लिए यहाँ के लोगों ने एक देवी की पूजा की, और उस देवी का नाम भी उन्होंने रख दिया पटन देवी। तो पटन देवी जो है वो पटना नगर की पालन पोषण करने वाली देवी है, वो यहाँ के लोगों की रक्षा करती है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है, तो इसका आंसर होगा पटन देवी। और आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि आज पटना में 2 पटन देवी हैं, एक बड़ी पटन देवी और एक छोटी पटन देवी। आप पटना जाके इसका दर्शन कर सकते हैं। ठीक है। पटना के बारे में मुद्रा राक्षस नामक एक संस्कृत ग्रंथ है, उसमें भी इसके बारे में पाटलिपुत्रा के बारे में बताया गया है। ठीक है। तो इस तरीक़ा से क्वेश्चन रहेगा। और पूछेगा किसके शासनकाल में पटना की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत थी, तो आपको पता ही चुके हैं कि वो चंद्रगुप्त मौर्य होगा। किसके शासनकाल में पटना समृद्ध हुआ, तो इसका आंसर होगा सम्राट अशोक। ठीक है। इस प्रकार से आप इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए, और कुछ अधिकांश क्वेश्चन आपका सोल्व हो ही जाएगा। इसके अलावा रहेगा पटना को किस चीज़ों से खतरा बना रहेगा, तो आपको पता ही है, वो तो 2 नंबर में भी कवर हो गया था। तो लगभग इसका सारा क्वेश्चन कवर हो चुका है। हाँ, एक क्वेश्चन और है जो कि अब पूछा जा सकता है कि पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी बहती है, तो आप बोल सकते हो गंगा नदी। पटना का एशिया का सबसे दीर्घतम सेतु, सबसे बड़ा सेतु कौन है, तो महात्मा गांधी सेतु। ठीक है। तो इस प्रकार से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है। और बाकी कंप्लीट हो ही जाता है, और बाकी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा तो उसको मैं सारा मिला के एक बार सीरीज में डाल दूंगा। आपका एक चैप्टर एक दिन में खत्म होता रहेगा आर के क्लासेस पे। तो आप इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बजा दीजिए, ताकि आपको आने वाला नोटिफिकेशन समय से पहले आपको मिल जाए। ऐसे हमारा क्लास जो है प्रतिदिन 8 बजे आपको यूट्यूब पर आपको अपलोड होते हुए मिल जाएगा। ओके, तब तक ले अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय। 20 मिनट का होगा।